So my dear students, we are having next question that is related to the motion on our screen. Question में given है a man in a car as at location Q on a straight highway is moving with speed V, है ना। ये जो हाईवे पर वो जो मूव कर रहा है उसका स्पीड यहाँ पर है V. Okay, he decided to reach at point P in the field at a distance D from the midway point M, है ना। तो ये मिडवे पॉइंट M है, इससे D डिस्टेंस दूरी पर जैसा डायग्राम में हमको दिख रहा है P पॉइंट कोई है एज शोन इन फिगर. द स्पीड ऑफ कार इन फील्ड इज हाफ टू दैट ऑफ द हाईवे. मतलब जब ये फील्ड में मूव कर रहा है तो यहाँ पर स्पीड V/2 हो जाएगा. हमको फाइंड करना है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस RM सो दैट द टाइम टेकन टू रीच एट P इज अ मिनिमम. P तक पहुंचने का टाइम मिनिमम है. तो सबसे पहले वो Q से R पर पहुंचेगा और R से फिर P पर पहुंचेगा और यहाँ से RM का मिनिमम वैल्यू RM का वैल्यू हमको फाइंड करना है ताकि जो टाइम है वो टोटल मिनिमम हो. तो मान लेते हैं ये जो RM है वो X है. ओके, तो हम मान लेते हैं कि Q से M तक का डिस्टेंस जो है वो कोई डिस्टेंस L है. तो Q से R तक का डिस्टेंस हो जाएगा L माइनस एक्स, क्योंकि R से M तक का डिस्टेंस हमने X कंसिडर किया है. अब अगर हम टोटल टाइम की बात करें, टोटल टाइम T की बात करें, तो सबसे पहले Q से वो R तक पहुंचेगा. तो Q से R तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसका स्पीड V, ये टाइम हो जाएगा. प्लस अब वो R से P पहुंचेगा और R से P पहुंचने पर RP का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा. RP का डिस्टेंस होगा, यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो जस्ट पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर RP का जो डिस्टेंस होगा वो √x² प्लस d² होगा. ओके, तो यहाँ पर डिस्टेंस RP डिवाइडेड बाय वहाँ पर स्पीड V/2 होगा क्योंकि फील्ड में वो हाफ स्पीड से मूव कर रहा है. तो टोटल टाइम T QR हो जाएगा हमारे पास में L माइनस एक्स डिवाइडेड बाई V प्लस RP हो जाएगा हमारे पास √x² प्लस d² डिवाइडेड बाय V/2. तो 2 यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा. अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमको इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. तो हम इसे वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे. ओके, तो हमको मिलेगा dt/dx दैट इज इक्वल टू L का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर 0 होगा, x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर 1 होगा और v एज इट इज़ प्लस यहाँ पर 2/v एज इट इज़. और जब हम √x² प्लस a² को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा 2x डिवाइडेड बाय 2√x² प्लस d². ठीक है, यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएशन डायरेक्टली कर दिया है. आपको √x का डिफ्रेंशिएशन पता होना चाहिए, 1/2√x होता है. तो सबसे पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x और x² का फिर से डिफ्रेंशिएशन 2x और इसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे. और ये क्यों कर रहे हैं? फॉर मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए. ओके, जब इसे 0 पुट करेंगे तो हमको यहाँ पर ये 1/v हम अपोजिट साइड ले सकते हैं. ऊपर 2 से 2 यहाँ कैंसिल होगा, हमको मिलेगा 2x डिवाइडेड बाई v √x² प्लस d² दैट इज इक्वल टू 1/v. v से v भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा तो हमको मिलेगा 2x इज इक्वल टू √x² प्लस d². ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा 4x² इज इक्वल टू x² प्लस d², मतलब 3x² इज इक्वल टू d². और यहाँ से x का वैल्यू हमको मिलेगा d/√3. तो हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा.